कंप्लीट द सेंटेंस विद ए एन एंड द। ठीक है, ए एन और द से हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ए एन द क्या होते हैं? ए एन और द होते क्या है? ये आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल। इनको भरना है हमने यहाँ पे। तो आपको इसमें देखो क्या करना है। यस्टरडे आई वेंट टू, ठीक है, यस्टरडे आई वेंट टू ब्रैकेट बुक स्टोर। ये नाम है किसी जगह का, ब्रैकेट बुक स्टोर। ठीक है, तो जैसे जो डेफिनिट आर्टिकल होता है ना, वो द होता है। द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। और ए और एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। द होता है डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित मतलब। ठीक है, और ए एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। समझ रहे हो? तो द मतलब डेफिनिट आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये किसी डेफिनिट बुक स्टोर की बात कर रहा है। मतलब बुक स्टोर का नाम है ना यहाँ पे, ब्रैकेट बुक स्टोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट जगह का नाम है, नहीं समझे भाई? एक निश्चित जगह का नाम है। जैसे हमने कहा भाई तुम उस बुक स्टोर पे चले जाना, उसका नाम दे दिया हमने। ठीक है, कि फलानी बुक स्टोर पे चले जाना। तो इसमें इस बुक स्टोर का नाम क्या है? ब्रैकेट बुक स्टोर। तो यहाँ पे द आएगा। यस्टरडे आई वेंट टू द ब्रैकेट बुक स्टोर। कल मैं ब्रैकेट बुक स्टोर में गया था। एंड फाउंड, और मैंने वहाँ पे पाया। क्या पाया? ओल्ड बुक। एक मैंने ओल्ड बुक पाई। तो ओल्ड, ओ का साउंड आ रहा है, ओ एल डी, ओल्ड। आ का साउंड आ रहा है। तो मैंने बताया था वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे ओ भी आ रहा है, साउंड भी, साउंड आना चाहिए, साउंड भी आ का आ रहा है। ओल्ड, ओल्ड आ का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। समझ रहे हो? एंड फाउंड एन ओल्ड बुक। और मैंने वहाँ, मुझे एक ओल्ड बुक मिली, एक पुरानी बुक मिली। अबाउट के बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोमन साम्राज्य है उसके इतिहास के बारे में मुझे वो बुक मिली थी, एक पुरानी बुक मिली थी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे भी क्या है? जो बुक मिली जो किसके बारे में थी? अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर माने होता है साम्राज्य। रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में वो बुक थी जो मुझे पुरानी बुक मिली थी। तो वो बुक, मुझे एक बुक मिली थी, यहाँ एन आएगा क्योंकि यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। ठीक है, और किसके बारे में थी वो? हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के इतिहास के बारे में थी वो। बात समझ लो? तो ये भी एक डेफिनिट चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि बुक किस बारे में थी? हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। इसलिए यहाँ पे हमने द आर्टिकल लगाया, क्योंकि मैंने बताया ना द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी द आया। क्यों आया? क्योंकि एक बुक स्टोर का नाम बता रहा है जिसका नाम है ब्रैकेट बुक स्टोर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला भाई मीरा बुक स्टोर है एक। ठीक है, मैंने कहा मीरा बुक स्टोर में चले जाना और वहाँ से किताबें खरीद लेना, वहाँ से नोटबुक खरीद लेना। तो ये मीरा के नाम से बुक स्टोर है। तो मैंने बोला भाई आप वहाँ जाना, बीरो खाल में जाना, और वहाँ मीरा बुक स्टोर है, मीरा बुक स्टोर से आप नोटबुक खरीद लेना। तो इससे पहले द आएगा, क्योंकि एक डेफिनेट चीज़ है, ये निश्चित चीज़ है ना। एक निश्चित दुकान के बारे में मैंने बता दिया भाई मीरा उसमें चले जाना, मीरा बुक स्टोर में चले जाना। बात समझ रहे हो? जैसे हम बीरो खाल में क्या बोलते हैं कि निधि हार्डवेयर में चले जाना, आप निधि हार्डवेयर में, वहाँ से पेंट लेके आ जाना। ठीक है, तो इससे पहले भी द आएगा क्योंकि ये डेफिनेट दुकान मैंने आपको बता दी। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप संध्या ने एक बुटीक खोल रखी है, आप संध्या बुटीक में चले जाना और वहाँ से अपना फेशियल करा के ले आना। ठीक है, तो द संध्या बुटीक आएगा, द संध्या बुटीक। ठीक है,
ये मैं आपको समझा रहा हूँ खाली, ठीक है। तो द कहाँ पे आएगा, डेफिनेट आर्टिकल के लिए द यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे एक बुक स्टोर का नाम है ब्रैकेट बुक स्टोर, इसलिए इससे पहले द आ गया, बात समझ रहे हो। और यहाँ पे एक विशेष बुक की बात हो रही है जो किसके बारे में है, हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में है, यहाँ पे भी द का यूज करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे एक बुक मिली थी, तो एक बुक कैसी थी, वो ओल्ड बुक थी, यहाँ आ का साउंड आ रहा है तो ये वॉवेल आएगा, ये वॉवेल है तो इससे पहले एन आता है, वॉवेल साउंड से पहले एन आता है, आपको पता है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आता है, बात समझ गए। चलो तो यहाँ पे आएगा यस्टरडे आई वेंट टू क्या, द ब्रैकेट बुक स्टोर एंड फाउंड एन ओल्ड बुक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। चलिए आगे देखो, आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद गिवन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आपको बताया था क्या होता है, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो हमने वो एडजेक्टिव भरना है यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ इज ईजी आएगा या ईजियर आएगा। देन व्हाट यू डिड यस्टरडे, जो आपने कल किया था, ठीक है, जो आपने कल किया था उससे जो आप आज कर रहे हैं वो ईजी है, मतलब जो आपने कल किया था जो काम, उससे ईजी आज का काम है जो आप आज कर रहे हैं, ये है इसका मतलब। तो जब तुलना होती है कि कल के काम में और आज के काम में तुलना हो रही है, भाई नाउ मैंने अब हो रहा है ना, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जो आप अभी कर रहे हैं, जो आप आज कर रहे हैं वो ईजी है, किससे, देन व्हाट यू डिड यस्टरडे, जो आपने कल किया था उससे। तो ये वाला देन जब आता है THAN देन, ये कंपैरिजन के लिए आता है, तुलना के लिए आता है। जैसे मैंने कहा संध्या इज टॉलर देन मीरा, संध्या मीरा से लंबी है, ठीक है। तो देन, ये वाला देन लगाएंगे हम। यहाँ पे देन आया है तो मैंने वहाँ पे टॉलर बोला है, टॉलर, इसीलिए यहाँ पे ईजियर आ जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग नाउ इज ईजियर देन व्हाट यू डिड यस्टरडे, तो ये वाला आएगा, यानी जो आपने कल किया था, ठीक है, उससे आसान है जो आप आज कर रहे हो, तो ईजियर देन आएगा, ठीक है। जहाँ पे तुलना होती है तो वहाँ पे ये वाला आता है ईजियर, जैसे बेटर हो गया, टॉलर हो गया, स्मॉलर हो गया, ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं, ठीक है। इसमें 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना हो रही है कल के, तो तुलना के लिए देन आता है, देन आता है तो ईजियर आएगा, ठीक है। चलो आगे दूसरा क्या, माउंट एवरेस्ट इज द, अब द आ गया तो हाईएस्ट आएगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची की बात हो रही है, द हाईएस्ट। जैसे बोलेंगे ये सबसे बड़ा के लिए क्या आएगा, द बिगेस्ट, सबसे छोटा के लिए क्या आएगा, द स्मॉलेस्ट। तो जब द लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलो आगे क्या है, आगे है कंप्लीट द सेंटेंस विद गिवन ब्रैकेट से भरना है हमने, ठीक है। जैसे द ट्रैफिक क्या हो गया था, रुक गया था, स्टॉप आएगा। सम पीपल वॉज सिटिंग, अब यहाँ देखो पास्ट की बात हो रही है, कुछ पीपल वहाँ बैठे हुए थे, यहाँ वॉज वर आया है ना, ठीक है, कुछ पीपल वहाँ बैठे हुए थे, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ स्टॉप्ड आएगा, समझ गए। द ट्रैफिक स्टॉप्ड, यानी ट्रैफिक रुका हुआ था, यातायात रुका हुआ था। सम पीपल, या पीपल प्लूरल होता है तो वर आएगा, वर सिटिंग। कुछ लोग बैठे हुए थे ऑन द रोड पर, कुछ लोग रोड पर बैठे हुए थे, एंड दे वर शाउटिंग, वे चिल्ला रहे थे, स्लोगन्स, मतलब वो स्लोगन बोल रहे थे, नारे बोल रहे थे, ठीक है, वो नारे बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमने शाउटिंग क्यों किया, क्योंकि वॉज वर के साथ ING आता है, जैसे यहाँ वर के साथ ING आया है, यहाँ पे भी वर है, तो वर के साथ हम ING वाला लगाएंगे, समझ आ रहा है। तो क्या होगा बताओ, द ट्रैफिक स्टॉप, ट्रैफिक रुका हुआ था। सम पीपल वर सिटिंग,
ऑन द रोड, कुछ लोग रोड पर बैठे हुए थे, एंड दे वर शाउटिंग स्लोगन्स, और वे नारे बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे। समझ गए? चलिए समझ गए ना। चलो आगे देखते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, इनको रीअरेंज करना है और उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा? डे वेरी हॉट द वाज, क्या होगा? हाँ, द डे वॉज वेरी हॉट, फुल स्टॉप लगा दें, यानी दिन बहुत गर्म था। द डे वॉज वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म था। समझ गए? दूसरा क्या आएगा? ये तो सिंपल है। योर नेम इज व्हाट, तो क्या आएगा? व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या आएगा? व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। सिंपल था। ठीक है, तो ये कुछ ग्रामर पोर्शन था जो आप कर लेंगे। अच्छा, आगे भी है इसमें। चलो इसमें इतना ही आगे करा दें, चलो कर लो। क्या? यूज द प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इनको प्रीपोजिशन करनी है हमने। ठीक है। द गर्ल सैट, लड़की बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी? चेयर। जब चेयर पर बैठी हुई थी क्या आता है? ऑन। जैसे मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन आएगा। द गर्ल सैट ऑन द चेयर। ठीक है। द फॉक्स जम्प्ड, जंप के बाद इनटू प्रीपोजिशन आती है। ठीक है। द फॉक्स जम्प्ड इनटू द रिवर, फॉक्स ने क्या किया? नदी में छलांग लगाई, नदी में कूद गई हो। ठीक है। द गर्ल सैट ऑन द चेयर, कर दोगे? चलिए, राइट द नाउन फॉर्म, नाउन फॉर्म बनाना है बाय एडिंग सफिक्स ENC। सफिक्स माने जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। तो ये सफिक्स माने होता है प्रत्यय, यानी जो इनके बाद में लगेंगे। तो बाद में क्या लगाना है? ENC लगाना है या ANC लगाना है? ENC या ANC लगाना है, तो उससे नाउन बनाना है। ठीक है। जब ENC या ANC लग जाता है, ये सफिक्स लग जाते हैं, तो नाउन बन जाते हैं। जैसे एंड्योर है, एंड्योर माने होता है सहन करना, तो इसमें एंड्योरेंस ANC लगा दिया, ENDUR, ये हटा दिया और ये लगा दिया ANC, तो एंड्योरेंस हो गया। एंड्योर वर्ब हो गई सहन करना, एंड्योरेंस माने होता है सहन शक्ति, तो ये नाउन बन गया। ये तो वर्ब थी, ये क्या बन गया? नाउन बन गया। ऐसे हमने इन वर्ब से नाउन बनाना है। जैसे अपीयर माने होता है दिखाई देना, इसका आएगा अपीयरेंस। क्या आएगा? अपीयरेंस। क्या आएगा? अपीयरेंस। ANC आएगा इसमें भी, अपीयरेंस ये वाला। ठीक है। अटेंड का क्या आएगा? अटेंडेंस। कैसे लिखते हैं? अटेंडेंस। क्या लगा? ENC लगा, ये वाला अटेंडेंस। अटेंड माने सम्मिलित होना, अटेंडेंस माने उपस्थिति। ठीक है। ऐसी अपीयर माने दिखाई देना, अपीयरेंस माने क्या? मतलब दिखावट। समझ रहे हो? सिग्निफाई, तो सिग्निफाई का क्या बनेगा? सिग्निफिकेंस। क्या बनेगा? सिग्निफिकेंस, CANC आएगा इसमें भी, सिग्निफिकेंस। एग्जिस्ट का क्या बनेगा? एग्जिस्टेंस, ENC लगेगा इसमें। ये पीछे सफिक्स बोलते हैं जो पीछे लगते हैं, ये सफिक्स लगे हैं, तो कहीं पे हमने ENC लगाना है, कहीं पे ANC लगाना है। समझ गए? तो एंड्योर में ANC लगेगा, जैसे एक किया हुआ आपके लिए एग्जाम्पल है ना ये। अपीयर का क्या हो जाएगा ये बताया आपको? अपीयरेंस, ANC। ठीक है। अटेंड का क्या होगा? अटेंडेंस, ENC। समझ रहे हो? सिग्निफाई का क्या होगा? सिग्निफिकेंस, ANC। एग्जिस्ट का क्या होगा? एग्जिस्टेंस, ENC, एग्जिस्टेंस। ये नाउन बन गए, ये सब नाउन बन गए इनसे। अपीयर से अपीयरेंस बना, वो नाउन है। अटेंड से क्या बना? अटेंडेंस, वो नाउन है। सिग्निफाई से बना सिग्निफिकेंस, वो नाउन है। एग्जिस्ट से बना एग्जिस्टेंस, वो नाउन है। बात समझ लो? हमने वर्ब से नाउन बनाई बाय एडिंग सफिक्स ENC एंड ANC। ENC या ANC सफिक्स लगा करके हमने वर्ब से नाउन बनाया। समझ आए? इसको आपने बेटा करना है। ठीक है।
चलो।